खबर यूपी के झांसी से है, जहां एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। उसका पति के साथ मनमुटाव चल रहा था। करीब 1.25 साल से वह निवाड़ी पुलिस के एक सिपाही के साथ रह रही थी। अब देवर ने सिपाही पर ही हत्या करने का आरोप लगाते हुए झांसी पुलिस को तहरीर दी है। बहरहाल, शव को मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। मृतका का नाम 33 वर्षीय ऋतु सिंह है। उसकी शादी करीब 14 साल पहले माइट थाना क्षेत्र के बुढ़ावली गांव निवासी राघवेंद्र के साथ हुई थी। राघवेंद्र के छोटे भाई मानवेंद्र सिंह ने बताया कि भाई भाभी के बीच मनमुटाव चल रहा था। 1.25 साल पहले भाभी ऋतु को उसकी मां अपने साथ झांसी ले आई थी। बाद में भाभी जॉब करने फरीदाबाद चली गई, लेकिन आज पता चला कि वो फरीदाबाद न जाकर निवाड़ी पुलिस के एक सिपाही के साथ झांसी में बड़ागांव गेट बाहर किराए के मकान में रह रही थी। मानवेंद्र ने आगे बताया कि कल रात करीब 8 बजे साले ने फोन लगाकर बताया कि भगवंतपुरा के पास ऋतु का एक्सीडेंट हो गया। भाभी को मेडिकल न लाकर मायके देवरा खेरा गांव ले गए। रात को हम लोग देवरा खेरा पहुंचे, शव देखा तो चोटें एक्सीडेंट की नहीं लगी। इस पर निवाड़ी थाने में शिकायत दी। वहां से आकर रात में मोट थाने में शिकायत दी। इस पर आज सुबह मायके वाले शव को लेकर झांसी मेडिकल कॉलेज आए हैं। मानवेंद्र ने आगे बताया कि भाभी की मौत के बाद बड़ागांव गेट बाहर निवासी एक व्यक्ति आया। उसने बताया कि ऋतु एक सिपाही के साथ मेरे पड़ोस में रहती थी। सिपाही को वह अपना पति बताती थी। सिपाही ही पूरा खर्चा देता था। आगे बताया कि हमें अब तक पता नहीं था कि भाभी सिपाही के साथ पत्नी बनकर रह रही थी। मौत के बाद इसका पता चला। ऋतु की मां और भाई को सब कुछ पता था, लेकिन वे इस बात को छुपाए रहे। शनिवार को भाभी सिपाही की बाइक पर थी। हमें शक है कि भाभी की हत्या सिपाही और उसके मायके पक्ष ने मिलकर की है। मानवेंद्र ने बताया कि भाभी के 2 बेटे हैं। 7 साल का रुद्र अपने पिता के साथ गांव में रहता है, जबकि बड़ा बेटा 12 साल का राज मां के साथ रहता है। जब राज से सिपाही के बारे में पूछा तो उसने भी बताया कि वो घर पर आते थे। अब मोट पुलिस ने सदर थाने में तहरीर देने के लिए कहा है। पोस्टमार्टम में मौत के कारणों का पता चल जाएगा। इसके बाद सदर थाने में भी तहरीर देंगे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। किया उन्होंने रिसीविंग दी है, मृत्यु सर्टिफिकेट दिया हमें। इसके बाद में अभी एक मिलने वाले आते हैं जो यहाँ बड़ागांव गेट बाहर के पास रहने वाले हैं। तो अनबैग उनका नाम राय साहब करके है कुछ, तो अनबैग आदमी हम उनको नहीं पहचानते थे। वो बेचारे आए हैं तो हमसे बोले आप ऋतु के साथ में, हमने कहा जी। तो बोले वो ऋतु कहाँ है, तो हम थोड़ा भावुक हुए। हमने कहा ऋतु तो अब इस दुनिया में नहीं है, पोस्टमार्टम हाउस में पहुँच गई है, वो वहाँ पे हैं और मैंने आपको पहचान नहीं पाया। बोले बेटा हम यहाँ बड़ेगांव गेट बाहर रहते हैं और हमारे साथ में वो रहती थी। हमने कहा बड़ेगांव गेट बाहर आपके साथ में रहती थी? नहीं, बोले हमारे साथ में नहीं, हमारे पड़ोस में रहती थी। उसके बच्चे रहते थे, 2 बच्चे हैं उसके। हमने कहा जी हाँ। हमने और कौन रहता था? बोले उसका पति रहता था। हमने पति रहता था। जब उसने पति का कहा तो हमें आश्चर्य हुआ, तो हमने उसको विशेष तरीके से लिया। हमने उससे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो जानते हैं ना उसको, और उनके जो पति है वो पुलिस में है, उनका नाम है प्रदीप। ओरछा में वो उसमें कोबरा में चलते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वहाँ पे जाके हमने अपने मित्रगणों को भेजा, वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई। वहाँ पे मोहल्ला वालों ने उनका तस्वीर जहाँ वो रहते थे, कमरे की, रूम की सारी सूचना, मोहल्ला वाले तैयार हैं। बच्चे जो हमारे साथ में, हमने उससे पूछा, वो कह रहा है हम जानते हैं, हमारे साथ वो रहते थे और हम और मम्मी यहीं रहते थे 1 साल से। अब श्रीमान जी जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बताना चाहते हैं। एक्सीडेंट का हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, गाड़ी तो इन लोगों के पास है नहीं कि हम मान लें कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी भी वो उसी की थी, पल्सर गाड़ी है उसकी, और वो वहाँ पहुंचा मौके पे। एक्सीडेंट हुआ हो या हत्या की हो, उसी ने एम्बुलेंस करके बुलवाया। जो हमारा लड़का था, भतीजा, अपनी माँ के साथ रहता था, वो यहाँ रूम पे था, तो इसको रूम पे से मोटरसाइकिल से, पल्सर से वो लेके एम्बुलेंस पहुंची। पीछे से वो उनके गाँव पहुंचा, देवरा खेरा, जो निवाड़ी थाने में आता है और पूरा ठाकुरों का गाँव है। तो वहाँ वो पहुंचा। पूरे मोहल्ले वालों ने देखा, मोहल्ले वालों ने मुझे इस चीज़ से अवगत कराया। रात में जब वहाँ हम पहुंचे तो हमें इस चीज़ से अवगत करा उन्होंने। अब आपको लग क्या रहा है? हमें लग रहा है कि मतलब संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, और जो ये प्रदीप है इसका षड्यंत्र है, और इनकी जो माँ है वो बताने को तैयार नहीं है। बच्चे एग्री कर रहे हैं, इसकी माँ भी वहाँ जाती थी, इसका भाई भी वहाँ जाता था, सारे मोहल्ले वाले तैयार हैं। हम इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या है? एक्सीडेंट है? हत्या की है, एक्सीडेंट नहीं है। किसने की है? जो उसने की है प्रदीप ने, जो पुलिस में है, जो यहाँ रहता था, उसने की है हत्या। अब उसका भी पता नहीं है, शादीशुदा या जैसा भी है, लेकिन वो रहता था 1.25 साल से। इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भी लोग शामिल हैं इसमें?
नहीं, और लोग तो नहीं, 3 लोग तो हैं, 3 लोगों की पूरी घटना है। और लोगों का अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि इनकी मां ने झूठ बोला, इसके भाई ने झूठ बोला कि हम फरीदाबाद रहते थे। सत्य घटना जो आई है वो आज ही सामने आई है। बॉडी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आ गई है, रिपोर्ट सामने आने वाली है और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी पहुंचते हैं। क्या नाम था भाभी का? भाभी का ऋतु ठाकुर।